अगर आप बिहार पुलिस 19,838 भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। इस वीडियो में हम पिछले साल के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करने वाले हैं, जिससे आपको यह समझने में आसानी होगी कि परीक्षा में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में आपने जौन धर्म के बारे में कुछ टॉपिक पढ़े थे। ये जौन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है, ये 48 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन आपने पढ़ा था और 50 नंबर क्वेश्चन आपने पढ़ा था। निम्न में से कौन सा जौनों के 23वें तीर्थंकर थे? तो ये थे आपके पार्श्वनाथ। चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 51 देख लीजिए क्या कहता है। देखिए फ्रेंड्स, वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ ऑप्शन नंबर ए 540 ईसा पूर्व में। देखिए, जौन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ थे, जो यात्री कुल के प्रधान थे, तथा उनकी माता जो थी, जो त्रिशला जो थी, ये लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी का जौन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जो थे, ये जौन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है? जौन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जौन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे आपका पार्श्वनाथ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जौन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। यह काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृहस्थ जीवन त्याग किया। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी, पहला थी हिंसा न करना, दूसरा था सदा सत्य बोलना, तीसरा चोरी न करना तथा आवश्यकता से अधिक संपत्ति न रखना। देखिए, इनके प्रतीक चिन्ह को हम आपको दिखा देते हैं। इनका प्रतीक चिन्ह है, ऋषभदेव का था सांड, और अजीत नाथ का है हाथी, पार्श्वनाथ का है सर्पफन और महावीर का है शेर। ये प्रतीक चिन्ह है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर क्वेश्चन, 53 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तीसरे तीर्थंकर थे? निम्नलिखित में से कौन सा तीसरे तीर्थंकर थे? तो ये थे आपके संभवनाथ। तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ थे। संभवनाथ जो है तीसरे तीर्थंकर थे तथा इनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। अजीत नाथ दूसरे जौन तीर्थंकर थे और सुमित नाथ जो है ये 5वें जौन तीर्थंकर थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब आपका बौद्ध धर्म शुरू होता है। बौद्ध धर्म के बारे में देख लेते हैं। देखिए, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? तो आप ध्यान से देखिएगा। लुम्बिनी जो है आपका नेपाल में पड़ता है। बिहार दरोगा में पूछा गया ये क्वेश्चन और बिहार कांस्टेबल में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो लुम्बिनी जो है आपका नेपाल में है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। लुम्बिनी जो है वर्तमान में नेपाल में स्थित है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था तथा शाक्य गण के मुखिया थे ये, और 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई है। इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, 55 देख लेते हैं। देखिए, जातक जो है पवित्र ग्रंथ है। तो जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? तो ये हो जाएगा आपके बौद्धों के पवित्र ग्रंथ जातक है। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। भगवान बुद्ध के लिए पूर्व जन्मों की लोकप्रिय कहानी का संग्रह को जातक कथाओं की संज्ञा दी जाती है। इन्हें बौद्ध धर्म के सभी मतों व संरक्षित किया जाता है। इसकी रचना के समय 3री शताब्दी ईसा पूर्व से पहले की मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक जो है ये धार्मिक ग्रंथ है। किसका है? तो ये हो जाएगा आपका बौद्धों के। बौद्धों के है त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ। देखिए, बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत पिटक एवं अभिधम्म पिटक से मिलता है, ग्रंथों से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा जो है ये पाली भाषा में दिया हुआ है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। 57 है कि गौतम बुद्ध की
संवादों का भाषा क्या है? गौतम बुद्ध की संवादों का भाषा क्या है? तो इनके संवादों का भाषा पाली है। ये पाली भाषा में अपने संवाद बताए हैं। देखिए, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा पाली थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ, जो पाली भाषा में था, दिया है। इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश दिए थे। श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश दिए थे तथा इस समय कौशल राजा प्रोसेनजित थे। उस समय के जो राजा थे ये प्रोसेनजित थे। बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में वैशाख महीना पूर्णिमा के दिन कुशीनारा में हुई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर हो जाएगा आपका इंडोनेशिया में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर इंडोनेशिया में इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत में स्थित है। यह 5 वर्गाकार चबूतरों पर बना हुआ है, जिसमें से 3 के ऊपरी भाग वृत्ताकार है। इनका निर्माण जो है ये 9वीं सदी में शैलेंद्र राजवंश के कार्यकाल में हुआ था। यह वर्ष 1991 ईस्वी में इस मंदिर को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव जीवन की सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देता है? अष्टांगिक मार्ग की सलाह कौन देता है? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की सलाह देता है। इसका बेसिक देख लेते हैं अष्टांगिक मार्ग के बारे में कि कितने अष्टांगिक मार्ग हैं। अष्टांगिक मार्ग 8 होते हैं। देखिए, मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए गौतम बुद्ध अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं। यह अष्टांगिक मार्ग का निम्नलिखित है। देखिए, पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाणी, चौथा है सम्यक कर्मात, पांचवा है सम्यक आजीव, छठा सम्यक व्यायाम, सातवां है सम्यक स्मृति और आठवां है सम्यक समाधि। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ये हो जाएगा आपका सारनाथ से प्रारंभ किया था। सारनाथ से गौतम बुद्ध जो है धर्म चक्र प्रवर्तन प्राप्त किया था। इनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। जन्म लुम्बिनी में हुआ था और ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। इसने प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन जो है ये आपका सारनाथ में दिए थे और इनकी मृत्यु, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ये कुशीनगर में हुआ था। चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 61। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, कहाँ दिए थे? तो ये हो जाएगा आपका सारनाथ में दिए थे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक के एग्जाम में भी पूछा गया, बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया और बिहार फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में भी पूछा गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने संसार में व्याप्त दुख से आहत होकर 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर ज्ञान प्राप्ति की थी। ठीक है, ये फाल्गु नदी के तट पे बोध गया बिहार में है। फाल्गु नदी के तट पे जो बोध गया बिहार में है, बोधि वृक्ष के नीचे तपस्या करके ज्ञान की प्राप्ति की और ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध द्वारा अपना पहला धर्मोपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों, पहला है कौंडिन्य, वप, वद्य, अस्जिक और महानाम को दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इनकी कुशीनगर नामक स्थान पे मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये महापरिनिर्वाण कहा गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 है। यह है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। महावीर स्वामी जैन धर्म से तथा गुरु नानक सिख धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी जो है ये जैन धर्म से है और गुरु नानक जो है ये सिख धर्म से संबंधित है।
बौद्ध धर्म से आपका गौतम बुद्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है। तो ये हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य मार्ग। मध्य मार्ग का हिमायत करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, बौद्ध धर्म जो है ये मध्य मार्ग का हिमायत करता है। बौद्ध धर्म का आध्यात्मिक साधना के लिए मध्य मार्ग को अपनाए जाने की कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। तो महान संरक्षक हो जाएगा आपका, देखिए पहला अशोक है, दूसरा कनिष्क है, तीसरा हर्षवर्धन है, चौथा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें हो जाएगा 1 नंबर में अशोक हो जाएगा, 2 नंबर में कनिष्क हो जाएगा और 3 नंबर में हर्षवर्धन हो जाएगा। ये तीनों इनके महान संरक्षक थे। देखिए बौद्ध धर्म के महान संरक्षक अशोक, कनिष्क एवं हर्षवर्धन थे। ये तीनों थे। मौर्य शासक अशोक 273 ईस्वी से 232 ईस्वी पूर्व बौद्ध धर्म के संरक्षक बना तथा तृतीय बौद्ध संगीति के आयोजन करवाया तथा बौद्ध धर्म के उपचार के लिए प्रचारक भी भेजे। कनिष्क कुषाण वंश के शासक थे। इसने बौद्ध धर्म के संरक्षण प्रदान किया तथा चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित किया। तो ये ध्यान रखिएगा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित किया था कुषाण वंश, और ये जो है आपके अशोक जो है ये आपका तृतीय बौद्ध संगीति शुरू किया था। आगे देखिए हर्षवर्धन जो है ये आपके 606 से 647 ईस्वी में पुष्पभूति वंश की शासक था। इसने राजतरंगिणी से पता चलता है कि इसने बौद्ध धर्म के संरक्षण प्रदान किया है तथा स्वयं भी बौद्ध धर्म को स्वीकारा था। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग इसी के कार्यकाल में भारत आए थे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है ये इन्हीं के कार्यकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है, सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी। तो ये हो जाएगा आपका, बौद्ध धर्म की स्थापना सिद्धार्थ ने की थी। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है। इनका धर्म जो है जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। ये बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 66 है, 66। 4 बौद्ध संगीतिया का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों पर हुआ है। इन्होंने काल कार्य के अनुसार व्यवस्थित करके कूट के आधार पर सही चयन किया है। देखिए पहला वैशाली, दूसरा राजगिरी, तीसरा है कुंडलवन और चौथा है पाटलिपुत्र। इसमें से कौन है, ये ऑप्शन नंबर, देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। पहले है आपका राजगिरी, पहला नंबर में हो जाएगा राजगिरी, दूसरा नंबर में हो जाएगा आपका वैशाली, ये आपका दूसरा नंबर में हो जाएगा, तीसरा नंबर में हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र, ये हो जाएगा आपका तीसरा नंबर में, और चौथा नंबर में हो जाएगा कुंडलवन, ये आपका चौथा नंबर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी में राजगिरी में हुआ था जो अजात शत्रु के शासनकाल में था, और द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। ये कालाशोक की अध्यक्षता में हुआ था शासनकाल में। तीसरी बौद्ध संगीति 247 ईस्वी में पाटलिपुत्र में हुआ था जो अशोक का शासनकाल था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में कुंडलवन जो शासनकाल कनिष्क का था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 67 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन से आपका पारसी और यहूदी धर्म के बारे में शुरू होता है। ये पारसी और यहूदी धर्म के बारे में है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, तोराह इस धर्म के पवित्र ग्रंथ है। तोराह जो है इस धर्म के पवित्र ग्रंथ है। तो ये हो जाएगा आपका यहूदी धर्म। तोराह जो है यहूदी धर्म के पवित्र ग्रंथ है। देखिए तोराह जो है यहूदी धर्म के मूल अवधारणाओं की शिक्षा देने वाला धार्मिक ग्रंथ है, जबकि बाइबिल ईसाई धर्म के पवित्र धार्मिक ग्रंथ होते हैं और हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ गीता होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70 नंबर क्वेश्चन से आपका शुरू होता है हर्यक, शिशुनाग एवं नंद वंश। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश शुरू होता है, या और मौर्य वंश। इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है।
क्वेश्चन कहता है किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। संकिसा स्तंभ, संकिसा स्तंभ जो है इस पे आपका विशाल हाथी स्थापित है। देखिए संकिसा स्तंभ जो है एक मौर्यकालीन स्तंभ है जो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। इसका निर्माण तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था। ठीक है, इस स्तंभ की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके शीर्ष पर एक विशाल हाथी का निर्माण, मूर्ति का निर्माण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 71 है अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक जो है ये कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बृहदर्थ। बृहदर्थ जो थे ये अंतिम मौर्य शासक थे। चलिए नेक्स्ट इसके बेसिक देख लेते हैं। देखिए बेसिक क्या कहता है, बृहदर्थ जो है ये अंतिम मौर्यकालीन शासक था। मौर्य वंश के स्थापना 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसने चाणक्य के सहयोग व मार्गदर्शन से मगध के नंदवंशी शासक घनानंद को पराजित कर साम्राज्य स्थापित किया था। बृहदर्थ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र ने की और 885 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश की स्थापना किया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लौरिया अरेराज क्या है? लौरिया अरेराज क्या है? तो ये हो जाएगा आपका स्तंभ लेख है। बिहार के पूर्वी चंपारण के लौरिया अरेराज गांव में मौर्यकालीन शासक अशोक द्वारा स्थापित स्तंभ स्थित है। इस पर अशोक के धर्म लेख की उल्लेख भी मिलता है। अशोक के धर्म लेख का उल्लेख मिलता है। इसका निर्माण अशोक ने 249 ईसा पूर्व में करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? क्वेश्चन 73 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम उल्लेख है? तो अशोक का नाम शिलालेख आपका मास्की और गुर्जरा, ये दोनों में आपका अशोक का नाम उल्लेखित है। ये दोनों आपका सही हो जाएगा। देखिए मौर्य साम्राज्य का शासक अशोक के मास्की, नेत्तूर, उडे गोलम और गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। भाबरू के लघु शिलालेख राजस्थान में अशोक का नाम प्रियदर्शी उल्लेखित है, जबकि पुराणों में इसे अशोक वर्धन कहा गया है। सम्राट अशोक जो है ये राजगद्दी पर बैठने के समय अवंती के राज्यपाल था। अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद उसने कलिंग पर आक्रमण किया था। राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद ही ये इसने कलिंग पे आक्रमण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। 74 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडेस्पीच का युद्ध हुआ था? ये काफी इंपॉर्टेंट है, हाइडेस्पीच का युद्ध लड़ा गया था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, झेलम नदी पे जो है हाइडेस्पीच का युद्ध लड़ा गया था। हाइडेस्पीच की लड़ाई सिकंदर महान और राजा पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व में लड़ी गई थी। यह लड़ाई झेलम नदी के तट पे लड़ी गई थी, जिसमें सिकंदर महान की जीत हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य राज्य की संस्थापक कौन थे? तो मौर्य राज्य के संस्थापक हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जो है मौर्य वंश के संस्थापक था। देखिए मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो 322 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। वह जौन धर्म के अनुयायी थे। इसने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेलुकस निकेटर को हराया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 76 क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो 76 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सम्राट अशोक के पिता थे। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो इनके पिता थे बिंदुसार। सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार थे। देखिए सम्राट अशोक का 268 से 232 ईसा पूर्व में मौर्य वंशीय शासक बिंदुसार के पुत्र था। अपने पिता के शासन के दौरान यह तक्षशिला व उज्जैन की राज्यपाल था।
ठीक है। अपने शासनकाल में 9वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इसने उस धर्म की दीक्षा बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से प्रवाहित होकर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति जो है ये आपका तक्षशिला में थी। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति तक्षशिला में थी। इसने विद्रोह कुचलने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। बिंदुसार मौर्य वंश के संस्थापक थे। संस्थापक राजा चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। इनके 3 पुत्र थे, सुसीम, अशोक और तिस्य। अशोक जो है कालांतर में उनके बाद मौर्य सम्राट बने और धर्म का प्रतिपादन किया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी आपका पाटलिपुत्र थी। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इन्हीं के प्रधानमंत्री चाणक्य था। इन्हीं का जो प्रधानमंत्री थे ये चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य जौन धर्म के अनुयायी थे। इसने जौन संत भद्रबाहु को अपना गुरु बनाया। इसी के शासनकाल में प्रथम जौन संगीति की आयोजन पाटलिपुत्र में स्थूल भद्र और भद्र की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें जौन धर्म दिग्गज और दिगंबर और श्वेतांबर में 2 भागों में बट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अशोक महान के पुत्र। अशोक महान के पुत्र थे। तो अशोक महान के पुत्र बिंदुसार थे। बिंदुसार जो थे ये अशोक महान के पुत्र थे। देखिए, सम्राट अशोक भारतीय इतिहास के एक महान शासक थे। यह भारत में मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक थे। इन्होंने 269 ईसा पूर्व में से 232 ईसा पूर्व तक भारत पर शासन किया। इनके बाद इनके पिता बिंदुसार थे। अशोक की माता शुभदांगी थी, जो आजीवक मतानुयायी थे। यह चंपा राजवंश के एक ब्राह्मण की कन्या थी। और अशोक के प्रिय उपाधि जो है ये देवाना प्रियदर्शनी थे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये आपका कथन कुछ दिया हुआ है। कथन है कि 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। दूसरा है कि अम्भी तक्षशिला के राजा ने सिकंदर और उनकी सेना को स्वागत किया। तीसरा है सिकंदर की मृत्यु 332 बीसी में हुआ था। और चौथा क्या है देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी। ये दोनों सही है। इस कथन के लिए दोनों सही है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 81 चाणक्य को इस नाम से जाना जाता है। तो चाणक्य को जो है यह आपके विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री था। इसको विष्णुगुप्त या कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन भारतीय समाज के दर्पण को भी माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रशस्त प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिस पर उसका नाम अंकित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कंगनहल्ली। कर्नाटक के कंगनहल्ली से प्राप्त स्तूप अवशेषों से अशोक के अर्धभूत प्रसव प्रतिमा प्राप्त है, जिस पर उनका नाम प्रतीक है। यह अवशेष 1986 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 83 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनाया था? तो सांची का जो स्तूप है ये अशोक ने बनाया था। सांची के स्तूप मूल रूप से मौर्य शासक अशोक ने बनाया था। इस स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह स्तूप 3री सदी ईसा पूर्व में बनाया गया था। यह बौद्ध स्मारक स्थल है। अगला क्वेश्चन कौटिल्य का अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूल के लिए जिम्मेदार है? तो करों की वसूल के लिए जिम्मेदार कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 85।
चलिए, अशोक की प्रस्तर अभिलेख डैश का प्रतीक थे, ये थे आपके प्रशासन का प्रतीक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेलगोला किस जौन संत के साथ गया था? ये हो जाएगा आपका भद्रबाहु संत के साथ गया था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने चाणक्य नामक ब्राह्मण की सहायता से नंद वंश के शासक घनानंद को मारकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में इसने जौन धर्म स्वीकार कर जौन गुरु भद्रबाहु को अपना गुरु माना था। जब उत्तर भारत में अकाल पड़ने के कारण भद्रबाहु अपने 12,000 शिष्यों के साथ दक्षिण भारत में चंद्रगिरी पर्वत पे श्रवणबेलगोला चले गए तो उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी अपने पुत्र बिंदुसार की सत्ता सौंपकर वहां आ गया। यहाँ उनके 12 वर्षों तक भद्रबाहु की सेवा की और 298 ईसा पूर्व में संलेखा पद्धति द्वारा उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सारनाथ का लॉयल कैपिटल किस शासक से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा अशोक। सारनाथ का जो है लॉयल कैपिटल अशोक से संबंधित है। अशोक मौर्य काल के महान शासक थे। यह 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पे बैठा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनानी स्रोत से अग्रमीज एवं जैन ड्रीमीज मगध के किस शासक को कहा जाता है? तो यह है आपके ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा धनानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो ये हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। यूनानी राजदूत जो है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा जिसमें मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी दी जाती है। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज में 7 वर्ग थे। इससे दास प्रथा की उल्लेख नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन थे? तो कलिंग का शासक थे खारवेल। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक खारवेल था। यह चेदी वंश के तीसरा नरेश था। खारवेल के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जौन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? तो ये हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जौन धर्म स्वीकार कर संन्यास लिया था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने 332 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व था। कौटिल्य इसी के प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त के साम्राज्य पश्चिम से हिंदू कुश पर्वत से और पूर्व में बंगाल तक, इस उत्तर से कश्मीर से लेकर दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत था। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कौटिल्य जो है डैश के प्रधानमंत्री थे? तो कौटिल्य आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है, देखिए इसकी बेसिक है कि कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में प्रधानमंत्री थे। अर्थशास्त्र राजनीति पर इनकी प्रसिद्ध पुस्तक भी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, हर्यक नरेश बिंदुसार की राजधानी थी। हर्यक नरेश बिंदुसार की राजधानी राजगीर या गिरिवर थी। 16 जनपद में से प्रमुख रहे मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक बिंदुसार 544 से 492 ईसा पूर्व में हर्यक वंश के स्थापना की थी। इसने गिरिब्रज राजगिरी में अपना राजधानी बनाई थी। अगला क्वेश्चन, बिंबिसार किस वंश के राजा थे? तो बिंबिसार हो जाएगा आपका हर्यक वंश के राजा बिंबिसार थे। देखिए बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक था। इस वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में हुई। बिंबिसार के मगध साम्राज्य की वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसे गिरिब्रज राजगिरी को अपनी राजधानी बनाई। इसके पुत्र का नाम था अजातशत्रु। यह अपने पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठा था। अगला क्वेश्चन, सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो सिकंदर महान ने आपका 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए
सिकंदर महान ने भारत विजय की अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर के जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम फिलिप द्वितीय थे। सिकंदर अरस्तु के शिष्य थे। इसने पंजाब के शासक पोरस के साथ हाइडेस्पीज की युद्ध लड़ा था, जिसे झेलम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब आ गया आपका शुंग वंश, कण्व और सातवाहन वंश। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपको शुंग वंश के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।